हेलो स्टूडेंट्स। मैं श्री सर आप सबका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय श्री सर पर। तो स्टूडेंट्स अब आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे बेसिक चैप्टर है, सबसे बेसिक एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ये हमारे लिए समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये बेसिक है बट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स की स्टडी करते हैं। हम लोग फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स की स्टडी हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। हम यहाँ लिख सकते हैं स्टडी ऑफ नेचर। जो नेचर की स्टडी होती है वही एक तरीके से फिजिक्स की स्टडी है। अब फिजिक्स की स्टडी करने के लिए, नेचर की स्टडी करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को कुछ क्वांटिटीज डिफाइन करनी पड़ती है जिनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टडी ऑफ फिजिक्स एक तरीके से क्या है, स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की जो स्टडी है वही स्टूडेंट्स एक तरीके से फिजिक्स की स्टडी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोलते किसको, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है इसका आंसर। तो अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और इसका एक और डेफिनेशन देता हूं मैं, काफी प्रिसाइज डेफिनेशन है वो वाला। वो है एनी नंबर। कई बार क्या होगा, जैसे क्वांटिटी में आएगा 5 kg 4 kg मास है तो स्पीड है तो 2 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड इस तरह से आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनमें यूनिट तो आता ही नहीं है, केवल नंबर ही आता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, अब उसमें यूनिट तो है ही नहीं, बट वो भी तो हमें कुछ ना कुछ फिजिकल फिनोमिनन को समझा रहा है। सो हम बोल सकते हैं एनी नंबर which explain a physical phenomenon क्वांटिटेटिवली, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में बताना चाहिए। is also called physical quantity। अब स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, हम इसके फिजिकल क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। जैसे जैसे स्टूडेंट सिंपल डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है,
स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके। और हम बोल सकते हैं कहीं सारे फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स, वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे जैसे मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है स्टूडेंट्स। अब जैसे हम एक सिंपल क्वेश्चन सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, एक सिंपल क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस पर बेस्ड। जैसे एक क्वेश्चन, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटीज, आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। जो नीचे मैं आपको ग्रुप दे रहा हूँ इसमें से आपको कुछ क्वांटिटीज आइडेंटिफाई करनी है। जैसे फर्स्ट मैंने लिया पावर, सेकंड मैंने लिया फॉर एग्जांपल मोमेंटम, थर्ड मैंने लिया स्टूडेंट्स वाटर, फोर्थ मैंने लिया जैसे ऑनेस्टी, फिफ्थ मैंने लिया वॉल्यूम, सिक्स्थ जैसे मैंने इस तरह से लिया, सिक्स्थ मैंने लिया फॉर एग्जांपल ब्यूटी। अब अपने को इनमें से फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है वो अपने को बताना है। तो स्टूडेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको लिख देता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, हमेशा ध्यान रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, सब्सटेंसेस जो होते हैं, सब्सटेंसेस जैसे हो गया एयर, वाटर, ये जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं एटसेट्रा। और स्टूडेंट्स मैं बोल सकता हूँ जितने भी वर्च्यूज, वर्च्यूज और यू कैन से क्वालिटीज जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि इंटेलिजेंट, हम किसी को बोलते हैं इंटेलिजेंट, है ना, ऑनेस्ट, है ना। और किसी क्वालिटी है कि वो बहुत सुंदर है, ब्यूटी। और स्टूडेंट जैसे ऑब्जेक्ट्स जो होती है, ऑब्जेक्ट्स, जैसे ऑब्जेक्ट्स में अपन बोले कि सपोज आपके हाथ में एक पेन है तो पेन हो गया, टेबल है, टेबल हो गई, जैसे कोई क्लोथ है वो हो गया। आर ये सब जो होते हैं आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होते स्टूडेंट्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होते, दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे फिजिकल क्वांटिटी की हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर कर सकते हो वो क्वांटिटी होती है। जैसे पावर है तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो ये एक क्वांटिटी है, बिल्कुल सही है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास भी है वेलोसिटी भी है तो मोमेंटम भी होगा। अब मैं आपसे पूछूं वाटर एक फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं, तो कई बच्चों के दिमाग में आएगा हम वाटर को मेजर कर सकते हैं, तो वाटर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैं पूछूंगा वाटर में आप क्या मेजर कर सकते हो, तो वो बोलेंगे सर हम वाटर का मास मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप वाटर का मास मेजर कर सकते हो, ये वाटर है, इसका अगर आप मास मेजर कर सकते हो तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिर कहीं कहेंगे सर वाटर का हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप वॉल्यूम कर सकते हो, तो वॉल्यूम भी एक क्वांटिटी है। फिर कुछ बोलेंगे सर हम वाटर की डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल डेंसिटी एक क्वांटिटी है, बट वाटर नहीं है, बट वाटर नहीं है। क्योंकि मास आप किसी और का भी मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम आप किसी और का भी मेजर कर सकते हैं, एयर का भी कर सकते हैं, डेंसिटी आप एयर की भी कर सकते हैं। दुनिया में मास वॉल्यूम डेंसिटी आप किसी भी चीज की मेजर कर सकते हैं।
तो अगर ऐसे वाटर अगर हो जाएगा तो एयर भी हो जाएगी, मिल्क भी हो जाएगा, कोई भी सब्सटेंस जो होगा सभी हो जाएंगे, तो ऐसे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, इनफाइनाइट, पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा। जबकि मैं आपको बता दूं, आपके पूरे 11th 12th के सिलेबस में 100 से ज्यादा क्वांटिटीज है ही नहीं। तो अगर वाटर को एक क्वांटिटी मानने लगे तब तो दुनिया की हर चीज को मानना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए वाटर एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ऑनेस्टी, इसको तो आप मेजर कर ही नहीं सकते, मैं कितना बेईमान हूं आप पता लगा ही नहीं सकते, और आप कितने ईमानदार है ये मैं नहीं पता लगा सकता। तो ऑनेस्टी एक क्वांटिटी नहीं है। वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, तो वॉल्यूम एक क्वांटिटी है। ब्यूटी, किसी कोई कितना सुंदर है उसका कोई मेजरमेंट का कोई तरीका है क्या? कोई मेथड होता जब तो सब अपनी अपनी ब्यूटी को मेजर करने चले जाते, बट ऐसा नहीं होता है। ब्यूटी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जिसको हम मेजर कर सकते हैं ना, वही फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो मैंने जो नीचे लिखा ना, सब्सटेंसेस, ऑब्जेक्ट्स, है ना, क्वालिटीज, वर्च्यूज, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती है। फिजिकल क्वांटिटीज वही होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए, हमने सबसे पहले सीखा व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, बिकॉज पूरी फिजिक्स में स्टडी ऑफ फिजिक्स, एक तरीके से जो स्टडी ऑफ फिजिक्स है वो एक तरीके से स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। अब अगर हमें यही पता नहीं होगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है तो हम फिजिक्स की क्या स्टडी करेंगे। तो हमें ये अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और या फिर मेरे मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हमने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स एक तरीके से क्या है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की जो स्टडी है वही फिजिक्स है। तो अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स कि फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी कैसे करें। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ता है, उनको मेजर करना पड़ता है। क्यों मेजर करना पड़ता है? नीड ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज नीड ऑफ मेजरमेंट। नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की क्या नीड है हमें, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, ये सपोज करो कि आप किसी शॉप पे जाते हैं। ये शॉप पे आप गए और यहाँ पे शॉपकीपर है। शॉपकीपर के पास आप जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इसके पास जाते हैं, और आप इस शॉपकीपर से जाके बोलते हैं, गिव मी गिव मी स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर। आपने इससे जाके बोला कि मुझे थोड़ा सा अमाउंट में शुगर दे दो। गिव मी स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर, ऐसा आपने इसको जाके बोला। अब स्टूडेंट्स, होगा क्या, शॉपकीपर आपसे कहेगा कि कितना स्मॉल दूं। शॉपकीपर क्या कहेगा, शॉपकीपर विल से यू हाउ स्मॉल, कितना स्मॉल दूं, बिकॉज देर इज देर इज नो लिमिट टू बी स्मॉल। क्योंकि किसी भी चीज के स्मॉल होने की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो आप उसको बोलोगे, इशारे से करोगे, इतना दे दो, इतना दे दो, ऐसे ऐसे आप करते रहोगे, तो वो कंफ्यूज रहेगा, एंड ही विल बी कंफ्यूज्ड। कि आपने बोला थोड़ा सा शुगर दे दो, स्मॉल अमाउंट दे दो, तो वो सोचा कितना स्मॉल अमाउंट दूं। स्मॉल अमाउंट की कोई लिमिट थोड़ी होती है छोटा होने की। तो वो कंफ्यूज रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि
आप उस शुगर का जो अमाउंट है वो एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे। एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो अमाउंट ऑफ शुगर है, जो अमाउंट है, इसको आप एग्जैक्टली बता ही नहीं पा रहे उसको, कितना अमाउंट है। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्वांटिटी की नीड स्टार्ट हुई कि अमाउंट को कैसे मेजर करें। तो चलो हमने एक क्वांटिटी बनाई। सो फॉर मेजरमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, वी डेवलप्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। हमने एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई विच इज कॉल्ड मास। हमने मास नाम की एक क्वांटिटी बनाई। अब कई स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो मोल में मेजर होता है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा फिजिक्स में। तो मोल का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है, मोल का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है। वो आपको लेटर बाद में आपको समझाया जाएगा कि मोल हम कब यूज करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, और मास हम कब यूज करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब उसके लिए हमने मास जनरली हम यूज करते हैं। अब मास, हमने मास नाम की क्वांटिटी बनाई, बट अब इसको मेजर करना है, तो मेजर कैसे करें। तो हम लोग क्या करते हैं कि मास एक क्वांटिटी है, इसी का एक फिक्स वैल्यू ले लेते हैं, और उस फिक्स वैल्यू से इसको कंपेयर करके इसको मेजर करते हैं। दैट फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। सो इसका मतलब क्या है कि अगर मास है, अब इस मास को मेजर करना है, तो हम सबसे पहले इसका यूनिट बनाते हैं। सो सो फॉर मेजरिंग फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, we define a unit for that quantity। हर क्वांटिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट डिफाइन करते हैं। जैसे क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, तो फिर हम उसके लिए एक यूनिट भी डिफाइन करते हैं। तो यूनिट होता क्या है, यूनिट की तरीके से डेफिनेशन क्या है। तो यूनिट पे चलते हैं हम लोग। तो एक कोई भी क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं। हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं, और वो स्टैंडर्ड वैल्यू ही उसका यूनिट होता है। सो अ फिक्स्ड अमाउंट a fixed amount of a physical quantity, a fixed amount of a physical quantity which is which is selected as standard reference for its measurement is called its unit। तो कोई भी क्वांटिटी जो होती है, उसका जो हम क्या करते हैं, एक फिक्स अमाउंट ही उसका यूनिट होता है। आप तो ऐसे समझ लीजिए। अब यूनिट के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कि जो यूनिट होना चाहिए ना, जैसे अभी हम एग्जाम्पल तो लेंगे, लेकिन यूनिट के लिए बताता हूँ। यूनिट क्या होना चाहिए, एक तो एसेसिबल होना चाहिए, मतलब वो सब जगह मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो यूनिट आपने बनाया वो पूरे वर्ल्ड में किसी एक ही जगह वो चीज मिलती है, फिर दूसरे लोग तो उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इनवेरिएबल होना चाहिए। इनवेरिएबल का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपने कोई यूनिट बनाया, वो अपने कंट्री में से आप उसको मेजर कर रहे थे, और उसी यूनिट को जिसकी हेल्प से आप उस क्वांटिटी को मेजर कर रहे थे, उसको दूसरी कंट्री में ले गए, तो उसका पता चला वो यूनिट का वैल्यू चेंज हो गया।
मतलब वो इनवेरिएबल होना चाहिए। जैसे मैं आपको सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो अपने 1 kg का एक 1 kg का अपन ने सपोज करो एक बार्ट बना लिया। अब उसको दूसरी कंट्री में ले गए, वहाँ का एटमोसफेयर अलग है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो बार्ट है उस वो चेंज हो जाए, उसका यूनिट वैल्यू चेंज हो जाए। सो सब जगह मिलना चाहिए, सारे लोगों को इजीली मिलना चाहिए, क्योंकि मेजरमेंट तो सभी को करना है। और अलग अलग जगहों पर भी वो सही वैल्यू सेम वैल्यू देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास की बात करें तो यूनिट ऑफ मास क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम हमने मास का यूनिट बनाया, और इसका सिंबल होता है केजी। तो किलोग्राम है क्या? केजी है क्या? किलोग्राम को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोग्राम। किलोग्राम सिंपली एक तरीके से क्या है, किलोग्राम बोलो या 1 किलोग्राम बोलो, एक ही बात है। तो 1 किलोग्राम क्या है? 1 किलोग्राम एक फिक्स्ड मास ही तो हुआ भाई। 1 किलोग्राम भी तो एक फिक्स्ड मास ही हुआ, ये जो 1 किलोग्राम है ये भी एक फिक्स्ड मास ही हुआ। तो मास का एक फिक्स वैल्यू ही उसका यूनिट होगा। जैसे सपोज करो ये 1 किलोग्राम है, दिस इज 1 kg। अब कोई इससे डबल मास का होगा तो वो 2 kg हो जाएगा। तो ये जो है इसको अपन ने स्टैंडर्ड बना दिया कि इसका आधा होगा तो वो ½ kg हो जाएगा। जैसे यूनिट ऑफ लेंथ की बात करें, यूनिट ऑफ लेंथ, तो यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो हो गया जैसे मीटर। तो मीटर बोलो या 1 मीटर बोलो। अब 1 मीटर क्या होता है? 1 मीटर एक फिक्स लेंथ ही तो होती है, एक फिक्स्ड लेंथ ही तो होती है। तो लेंथ जो क्वांटिटी है उसका एक फिक्स्ड अमाउंट ही उसके यूनिट का काम करेगा, उसका डबल होगा। इसी से कंपेयर कर करके उसके अदर वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट। तो अभी आज के इस लेक्चर में हमने दो बातें सीखी। एक तो हमने सीखी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और दूसरी बात हम लोगों ने क्या सीखी, यूनिट क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं different types of system of units and different types of physical quantities. Okay students, thank you so much for watching this video. If you have any doubt, you can post in comment section. Bye students.